आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ड्राइंग के 12वीं क्लास के आज हम टॉपिक को लेंगे लघु चित्र शैलियां, जिसके बारे में राजस्थानी शैली की सामान्य विशेषताएं बताई गई हैं। उनमें देखिए, 16वीं सदी से 19वीं सदी तक विभिन्न शैलियां उप शैलियों के रूप में विकसित राजस्थानी चित्रकला निश्चित ही भारतीय चित्रकला के इतिहास में लघु चित्रण परंपरा में अपना अलग स्थान रखती है। लेकिन इसरो भी महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इससे भी महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजस्थानी शैली ही परिवर्तन की प्रथम संवाहक बनी, जिसमें साहित्य, चित्र, संगीत की त्रिवेदी को एक रूप प्रदान कर सामान्य जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित की गई। विषय, वैश्विक और रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रयोग से वैश्विक कला परिदृश्य में अपना वैश्विक स्थान रखने वाली राजस्थानी शैली अपनी समकक्ष शैलियों से प्रभावित होने के उपरांत ही अपने निजत्व को बनाए रखने में सफल रही। राजस्थानी शैली के विस्तृत अध्ययन से उसमें सामान्य विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रधान, वर्ण वैश्विक, देश कला की अनुरूपता, प्राकृतिक परिवेश, विषय वैश्विक। लोक जीवन का सानिध्य भित्ति चित्रण परंपरा और अपभ्रंश शैली से विकसित राजस्थानी चित्रकला का लोक जीवन से विशेष सानिध्य रहा है। प्रारंभिक चित्रण में सादगी, सरलता और रंगों की अलहड़ता एवं विषय वस्तु के चयन में लोक जीवन की भावनाओं का बाहुल्य उसके लौकिक प्रभाव को पुष्ट करती है। उत्तरोत्तर अवस्था में राजाश्रय की परिबद्धता और शास्त्रीय गुणों के विकास के उपरांत भी राजस्थानी शैली से लोक कलागत तत्व अलग नहीं हो पाए। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में पोषित चित्रकला जन जीवन की भावनाओं और सामाजिक विषयों से अधिक संबंध रही। भाव प्रधान, राजस्थानी चित्रकला रस प्रधान शैली है। भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण उसकी आत्मा है। राधा कृष्ण की माधुर्य भावना के विस्तृत तथा महानतम चित्रण के द्वारा चित्रकारों ने भौतिक जीवन की रागात्मक एवं अलौकिक जीवन की सात्विकता का सुंदर समायोजन प्रस्तुत किया। अर्थात भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण राजस्थानी शैली की प्रधान विशेषता है। तीसरा है वर्ण वैदिक। राजस्थानी चित्रकला रंगों का काव्यात्मक स्पंदन है। इसमें रंगात्मक वैदिक भावों की पुष्टि का आधार स्तंभ है। चटकीला प्रयोगात्मक रंग संयोजन इस शैली की पहचान है, जिसमें पीले, लाल, हरे, नीले, श्वेत रंगों का अधिक्य क्षेत्रीय शैलीगत प्रभाव लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर काल में मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप शैली ने फीकी रंग संगति, सूफियानायन लिए स्लेटी, गुलाबी, बादामी और फाख्तई रंगों के रूप में अधिकता से दिखाई देती है। देश काल की अनुरूपता, राजपूती सभ्यता और संस्कृति के साथ तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जीवंत चित्रण राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विशेषता रही है। क्षेत्रीय विविधता व स्वतंत्रता रियासतों में विकसित राजस्थानी शैली की विभिन्न चित्र शैलियां अपने आत्मगत स्वरूप में एक रूप जान पड़ती हैं, जहां सभी में विषयगत समानता चित्रण वैश्विक के साथ परिलक्षित होती हैं। दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, हवेलियां आदि का राजस्थानी वैभव चित्रकला में बारीकी के साथ चित्रित हुआ। वहीं मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आधार भूमि और रीतिकालीन काव्य का सजीव चित्रण राजस्थान कला का प्राण तत्व है। प्राकृतिक परिवेश, चित्रकला के क्षेत्र में प्रकृति का जितना विराट और वैदिक पूर्ण चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है, उतना विश्व की अन्य कलाओं में नहीं। कमल पुष्पों से ढके सरोवर, मेघों से आच्छादित व्योम,
में सर्पाकार कौंदती चंचला, सघन वन उपवन की क्रीड़ा करते हुए पशु पक्षी, निकुंजों में प्रेमालाप करते राधा कृष्ण प्रकृति के अंग प्रत्यंग जान पड़ते हैं। सरोवरों में तैरती नौकाएं, जल क्रीड़ा करती जल मुर्गे, बतख, सारस, चहकते मयूर, कोयल, हाथी, शेर, ऊंट, घोड़ों आदि का चित्रण इस शैली का निजत्व है। छठा है वैश्विक विषय व्यक्ति। शायद उपरोक्त वर्णित विशेषताएं विश्व की अन्य चित्र शैलियों में भी आंशिक रूप से परिदृष्टिगत हो सकती हैं। लोक चित्रों के विषय चयन में वैदिक राजस्थानी शैली को सभी कला शैलियों में अलग खड़ा करती है। विषयगत विस्तार की दृष्टि से राजस्थानी शैली में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजसी सभी संदर्भों को समान रूप से रेखांकित किया गया है। धार्मिक चित्रों में रामानुजीय संप्रदाय व वैष्णव संप्रदाय से संबंधित चित्रों में कृष्ण लीलाएं, महाभारत, भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, आर्ष रामायण, शिव पुराण, दुर्गा सप्तशती, बाल गोपाल स्तुति आदि ग्रंथों पर आधारित चित्रण हुआ। वहीं सामाजिक संदर्भों के तहत सामाजिक उत्सवों, राजसी वैभव, विलास, व्यक्ति चित्रण, लोक कथाओं एवं प्रेम आख्यानों का चित्रण अधिक हुआ। लेकिन इन से बिल्कुल विपरीत जिस विषय वस्तु के कारण राजस्थानी चित्रों को ख्याति मिली वो है श्रृंगार प्रधान चित्र अर्थात रीतिकालीन साहित्य आधारित विषयों के अंतर्गत 12 मासा, षड ऋतु, वर्णन, नायक नायिका भेद और संगीत आधारित रागमाला के चित्र हैं। अब इनमें देखिए महत्वपूर्ण रूप से जो इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। लोक जीवन का सानिध्य। राजस्थानी चित्र, राजस्थानी शैली की सामान्य विशेषताएं हैं। पहला है लोक जीवन का सानिध्य। लोक जीवन का सानिध्य पहला। दूसरा है भाव प्रधान। भाव प्रधान। तीसरा है वर्ण वैविध्य। वर्ण वैविध्य। नंबर 4 देश काल की अनुरूपता। देश काल की अनुरूपता। नंबर 5 प्राकृतिक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश। छठा है विषय वैविध्य। विषय वैविध्य। नंबर 7 प्राकृतिक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश। विषय वैविध्य। देश काल की अनुरूपता। अब देखिए इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं लघु चित्र शैलियां जिनमें प्रमुख रूप से राजस्थानी शैली की सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। उनमें क्या कह रहे हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। लोक जीवन का सानिध्य। राजस्थानी इन शैलियों में एक तो प्रमुख रूप से लोक जीवन से
लोक जीवन से मतलब सार्वजनिक रूप से लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं, व्रत त्योहार, खेल कूद, पशुपालन, इनका वृतांत इन चित्र शैलियों में काफी देखने को मिलता है। वे कैसे पहनावा पहनते हैं, किस तरह की आखेट किया करते हैं, कैसे उनकी जीवन शैली है, उससे संबंधित इस लोक जीवन के सानिध्य के अंतर्गत इसकी मुख्य विशेषता है राजस्थानी शैली की। भाव प्रधान, भाव प्रधान से तात्पर्य यह है कि उसमें भाव भंगिमाओं को ऐसे दर्शाया गया है। राजस्थानी चित्रकला रस प्रधान शैली है जिसमें भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण उसकी आत्मा है। भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण करना उसकी आत्मा है। साथ ही राधा कृष्ण की माधुर्य भावना के विस्तृत एवं महानतम चित्रण के द्वारा चित्रकारों ने भौतिक जीवन की समागमता एवं अलौकिक जीवन की साहित्यिकता का सुंदर समायोजन चित्रण किया है। भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण राजस्थानी शैली की प्रधान विशेषता है। कहने का मतलब भक्ति और श्रृंगार का उसमें वर्णन करना राजस्थानी शैली की सामान्य विशेषताओं में प्रमुख रूप से है। फिर है वर्ण वैद्विक। राजस्थानी चित्रकला रंगों का काव्यात्मक स्पंदन है। इसमें रंगात्मक वैद्विक भावों की पुष्टि का आधार स्तंभ है। चटकीला प्रयोगात्मक रंग संयोजन इस शैली की पहचान है, जिसमें पीले, लाल, हरे, नीले, श्वेत रंगों का आधिक्य क्षेत्रीय शैलीगत प्रभाव लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर काल में मुगल प्रभाव की परिणाम स्वरूप शैली में फीकी रंग संगति, सोफियागत, स्लेटी, गुलाबी, बादामी और फाकिया रंगों के रूप में अधिकता से दिखाई देती है। फिर है देश काल की अनुरूपता। इसमें देश काल की अनुरूपता के बारे में काफी वर्णन देखने को मिलता है। जैसे राजपूती सभ्यता और संस्कृति के साथ तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जीवन चित्रण राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विशेषता रही है। क्षेत्रीय विविधता एवं स्वतंत्र रियासतों में विकसित राजस्थानी शैली की विभिन्न चित्र शैलियां अपने आत्मगत स्वरूप में एक रूप जान पड़ती हैं, जहां सभी में विषयगत समानता चित्रण वेद्य के साथ परिलक्षित होती हैं। उनमें दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, हवेलियां आदि का राजस्थानी वैभव चित्रकला में बारीकी के साथ चित्रित हुआ। वहीं राजस्थानी भक्ति आंदोलन की आधार भूमि और रीतिकालीन काव्य तथा सजीव चित्रण राजस्थान कला का प्राण तत्व है। प्राकृतिक परिवेश। इसमें चित्रकला के क्षेत्र में प्रकृति का जितना विराट और वैश्विक पूर्ण चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है, उतना विश्व की अन्य कलाओं में नहीं। कमल पुष्पों से ढके सरोवर, मेघों से आच्छादित व्योम में सर्पाकार कौंधती चंचला यानी बिजली, सघन वन, गहरे वन, उपवन में क्रीड़ा करते हुए पशु पक्षी, निकंजों में प्रेमालाप करते राधा कृष्ण प्रकृति के अंग प्रत्यंग जान पड़ते हैं। सरोवरों में तैरती नौकाएं, जल क्रीड़ा करते जल मुर्गे, बतख, सारस, चहकते मयूर, कोयल, हाथी, शेर, ऊंट, घोड़ों आदि का चित्रण इस शैली का निजत्व है। कहने का तात्पर्य है कि इसके द्वारा बताए हुए ये विशेषताएं उनमें ये प्रमुख रूप से हैं। फिर है विषय वेदिक। शायद उपरोक्त वर्णित विशेषताएं विश्व की अन्य चित्र
शैलियों में भी आंशिक रूप से दृष्टिगत होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन चित्रों के विषय चयन में विविधता राजस्थानी शैली को सभी कला शैलियों से अलग खड़ा करती है। विषयगत विस्तार की दृष्टि से राजस्थानी शैली में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजसी सभी संदर्भों को संभाला गया है, समान रूप से रेखांकित किया गया है। धार्मिक चित्रों में रामानुजी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित चित्रों में कृष्ण लीलाएं, महाभारत, भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, आर्ष रामायण, शिव पुराण, दुर्गा सप्तमी, बाल गोपाल स्तुति आदि ग्रंथों पर आधारित चित्रण हुआ है। वहीं सामाजिक संदर्भों के तहत सामाजिक उत्सवों, राजसी वैभव, विलास, व्यक्ति चित्रण, लोक कथाओं एवं प्रेम आख्यानों का चित्रण अधिक हुआ है। लेकिन इनसे बिल्कुल विपरीत जिस विषय वस्तु के कारण राजस्थानी चित्रों को ख्याति मिली है, वो श्रृंगार प्रधान चित्र अर्थात रीतिकालीन साहित्य आधारित विषयों के अंतर्गत 12 मासा, षड ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद और संगीत आधारित रागमाला के चित्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विशेषताओं से परिलक्षित होता है कि ये विशेषताएं अन्य चित्र शैलियों से इनको महत्वपूर्ण बनाती है और राजस्थान के लोक जीवन से संबंधित विशेषताओं को इनमें प्रमुख रूप से दर्शित किया गया है और दिखाया गया है। फिर आगे देखिए, राजस्थानी शैली में श्रृंगार विषयक चित्रों के माध्यम से मानव एवं प्रकृति के अंतः संबंधों को उजागर करने वाले उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं का चित्रण है जो मानव की रागात्मक प्रवृत्ति के आदिम स्रोत है। इसके अतिरिक्त रागमाला चित्रों के माध्यम से संगीत जैसी अमृत विधा को मूर्त रूप देने का श्रेय राजस्थानी शैली के चित्रकारों को जाता है। राग रागिनी के संदर्भ में सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन हमें गुरु अर्जुन देव रचित गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो 1581 1605 1581 1605 में मिलता है। इसी को आधार बनाकर रागमाला चित्रों की रचना प्रारंभ हुई। राग शब्द की उत्पत्ति एवं रागिनी का जन्म और स्वरों का राग विशेष के लक्षणों अनुसार पशु पक्षियों या अन्य किसी प्रकार के प्रतीकों के साथ उनका सामंजस्य बिठाना और उनके अनुरूप नायक नायिका का राग रागिनी से संबंध स्थापित कर उसके भाव रस एवं गायन समय आदि सब मिलाकर रागमाला के चित्रण करना प्रतीकों के निर्धारण के पश्चात ही संभव हो सका, जिसमें राजस्थानी शैली ने अपनी सिद्ध हस्तता साबित की। रागमाला जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, स्वरों की श्रृंखला जिसमें ताल की प्रकृति का शक्तिशाली और कमजोर होना, उसके लिंग का निर्धारण करना अर्थात राग की आरोह अवस्था, उठाव, भक्ति, तम आदि के पुरुष एवं अवरोह अस्वस्थता, कोमल भिन्न स्त्री राग अर्थात रागिनी का रूप धारण करती है। राजस्थानी चित्रकला में 6 राग और 36 रागिनियों का विवरण देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्र शैलियों में 6 तो राग और 36 रागिनियां
इनका चित्रण देखने को मिलता है। भैरव राग, श्री राग, मालकोस, मेल मल्हार, राग दीपक, राग हिंडोल, उपरोक्त 6 रागों में प्रत्येक राग की 6 स्त्री रागिनी रूप का विवरण दृष्टिगत है और रागमाला के लय को रागों के माध्यम से गति चित्रों में संयोजित एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। इसमें यह ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है इसमें कि 6 तो राग और 36 रागिनियों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थानी चित्र शैलियां लोक जीवन का भाव प्रदान, वर्ण वैदिक, देश काल की अनुरूपता और प्राकृतिक प्रवेश के साथ साथ विषय वैदिक के बारे में भी वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें 6 राग हैं और 36 रागिनियां हैं। गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब 1581 से 1605 के मध्य। आज हमने राजस्थान की चित्र शैलियों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर करता है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसका अध्ययन करना आवश्यक है। बाकी आगे की क्लास में हम 12 मासा एवं षड ऋतु के वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।